इंडिया की Q2 की जीडीपी रेट ने सबको चौंकाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन मिश्रा, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। इंडिया की इकोनॉमी ने Q2 2025-26 में लास्ट 6 क्वार्टर का सबसे हाई ग्रोथ दिखाते हुए 8.2% की शानदार बढ़त दर्ज की है। और ये परफॉर्मेंस इसलिए भी खास है क्योंकि ये वो क्वार्टर था जब फैक्ट्रीज ने प्रोडक्शन बढ़ाया और ये एंटीसिपेट किया था कि जीएसटी रेट कट की वजह से कंजम्पशन डिमांड में बड़ा जंप आएगा। और गवर्नमेंट डेटा ये साफ साबित करता है कि इंडस्ट्री ने सही अंदाजा लगाया था। Q2 की यह ग्रोथ पिछले क्वार्टर के 7.8% और पिछले साल के इसी क्वार्टर के सिर्फ 5.6% की तुलना में ये काफी बेहतर है, जो यह बताता है कि इकोनॉमी मोमेंटम पकड़ रही है और रिवाइवल के संकेत और मजबूत हो चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इंडिया की जीडीपी में लगभग 14% का हिस्सा रखता है, इस क्वार्टर में 9.1% की तेज ग्रोथ के साथ चमका है, जबकि पिछले साल यही नंबर सिर्फ 2.2% था। यानी मैन्युफैक्चरिंग ने सिर्फ रिकवरी नहीं की बल्कि अपने परफॉर्मेंस से मल्टीपल टाइम्स इंप्रूवमेंट दिखाया है, जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स, फैक्ट्री आउटपुट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में देखी जा सकती है। नॉमिनल जीडीपी 8.7% की दर से बढ़ा है, जो रियल जीडीपी से थोड़ा लोअर है, लेकिन यह भी दिखाता है कि प्राइस प्रेशर मॉडरेट हुए हैं और इन्फ्लेशन की वजह से नॉमिनल नंबर्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड नहीं हो रहे हैं, जिससे रियल इकोनॉमी एक्टिविटी की सच्चाई ज्यादा साफ दिखती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन नंबर्स को प्रो ग्रोथ पॉलिसीज एंड रिफॉर्म्स का नतीजा बताया है और कहा कि 8.2% की ग्रोथ ये दिखाती है कि देश की इकोनॉमी डायरेक्शन बिल्कुल सही ट्रैक पर है और लोगों की मेहनत ने इकोनॉमी को नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में यह भी कहा कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाएगी और ईज ऑफ लिविंग तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और मजबूत करेगी ताकि सस्टेन ग्रोथ पॉसिबल हो सके। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में यह भी कहा गया था कि अगर इंडिया को 2047 तक विकसित भारत बनना है तो इकोनॉमी को अगले 10 से 20 साल तक एवरेज 8% की कांस्टेंट प्राइस ग्रोथ हासिल करनी होगी, जिसका मतलब है कि आज दिखाई दे रही यह 8.2% ग्रोथ सिर्फ एक क्वार्टरली नंबर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म विजन की दिशा में एक स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन है। इंडिया ने पिछले दशक में रिमार्केबल टर्न अराउंड किया है। 2013-14 में इंडिया दुनिया की 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी था, लेकिन आज हम ऑफिशियली 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, कई बड़े देशों को पीछे छोड़ते हुए। और अब इंडिया का नेक्स्ट मेजर चैलेंज है पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना, जिससे देश की एवरेज हाउस होल्ड प्रॉस्पेरिटी इंप्रूव होगी और जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा। ऑफिशियल डेटा यह भी दिखाता है कि इकोनॉमी ने 2021-22 में 8.7% और 2022-23 में 7.2% की ग्रोथ हासिल की थी। और ये लगातार हाई ग्रोथ ईयर्स बताते हैं कि पेंडेमिक के बाद रिकवरी सिर्फ टेम्पररी रिबाउंड नहीं थी बल्कि स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट और पॉलिसी ड्रिवन रिफॉर्म ने इकोनॉमी को सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पर रखा है। अर्लियर दिस ईयर वर्ल्ड बैंक ने भी कहा था कि अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसे लगातार 7.8% या उससे ज्यादा की ग्रोथ एवरेज मेंटेन करनी होगी आने वाले 22 वर्षों तक, या उससे ज्यादा की ग्रोथ एवरेज मेंटेन करनी होगी आने वाले 20 वर्षों तक। और ये टारगेट एम्बिशियस तो है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, बशर्ते रिफॉर्म्स बोल्ड हो, इम्प्लीमेंटेशन फास्ट हो और गवर्नमेंट प्रेडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट बनी रहे। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने यह भी साफ कहा कि रिफॉर्म्स केवल अनाउंस करना काफी नहीं है, इनके एग्जीक्यूशन की स्पीड ही तय करेगी कि इंडिया कितनी जल्दी विकसित देशों की कैटेगरी में पहुंचेगा। अब अगर हम डीपर एनालिसिस की बात करें तो यह 8.2% ग्रोथ नंबर मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रॉन्ग कमबैक, अर्बन कंजम्पशन रिवाइवल, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर की स्टडी एक्सपेंशन के कारण भी संभव हुई है। लेकिन साथ ही यह भी याद रखना होगा कि इकोनॉमी के नेक्स्ट स्टेज की ग्रोथ लार्जली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हाई स्किल जॉब्स क्रिएशन और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर डिपेंड करेगी। मैन्युफैक्चरिंग की 9.1% ग्रोथ यह संकेत देती है कि पीएलआई स्कीम्स, मेक इन इंडिया पुश और सप्लाई चेन स्टेबलाइजेशन ने इंडस्ट्री को नए कॉन्फिडेंस के साथ स्केल अप करने में मदद की है और ग्लोबल कंपनीज का इंडिया में प्रोडक्शन एक्सपेंड करना भी इस ग्रोथ को सपोर्ट कर रहा है। जीएसटी रेट कट का पॉजिटिव इंपैक्ट Q2 में साफ दिखाई दिया क्योंकि लोअर टैक्सेस से डिमांड बढ़ी, जिसके एंटीसिपेशंस में फैक्ट्रीज ने पहले ही आउटपुट बढ़ा दिया था, जिससे इन्वेंट्री बिल्डअप और फेस्टिवल सीजन सेल्स दोनों में स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली। इंडिया की सर्विसेज सेक्टर हमेशा से जीडीपी ग्रोथ का बैकबोन रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का इस तरह से एक्सेलरेट होना एक बहुत पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि लॉन्ग टर्म में हाई क्वालिटी जॉब्स और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस लार्जली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डिपेंड करते हैं। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 8.7% स्लाइटली मॉडरेट भले ही हो, लेकिन यह स्टेबिलिटी का संकेत देती है क्योंकि नॉमिनल नंबर्स इन्फ्लेशन से प्रभावित होते हैं और लो इन्फ्लेशन का मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर बेटर प्रिजर्व्ड रहती है। इससे मिडिल क्लास कंजम्पशन इंप्रूव होता है और ओवरऑल इकोनॉमी साइकिल हेल्थी बनती है। पीएम मोदी ने कहा कि ये रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, कॉर्पोरेट टैक्स कट, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस रेगुलेशन इंप्रूवमेंट ने इकोनॉमी को न्यू एनर्जी दी है और ये ग्रोथ उसी का नतीजा है। लेकिन एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया को डेवलप नेशन की तरफ कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना है तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स, जुडिशियल एफिशिएंसी, लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स और एक्सपोर्ट प्रमोशन पर और काम करना होगा, क्योंकि डेवलप नेशन की लिस्ट में आने के लिए सिर्फ हाई जीडीपी ग्रोथ नहीं बल्कि हाई पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग
इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी एडॉप्शन और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस भी जरूरी है। इंडिया पिछले एक दशक में ग्लोबल स्टेज पर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा है। एक्सपोर्ट बड़े हैं, एफडीआई इनफ्लो स्टेबल है, डिजिटल ट्रांजैक्शन ने दुनिया भर में नया बेंचमार्क सेट किया है और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने एंटरप्रेन्योरशिप को नया शेप दिया है। जीडीपी नंबर दिखाते हैं कि इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल कॉन्फिडेंट है और सर्विसेज वाइब्रेंट है। लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए फिजिकल डिसिप्लिन, इन्फ्लेशन कंट्रोल, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को साथ साथ पेस में चलना होगा। आज की ग्रोथ स्टोरी यह बताती है कि इंडिया मोमेंटम में है, 5 सही है और अगर यही पेस बना रहा तो 2047 तक विकसित भारत का सपना सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविकता बन सकता है, क्योंकि इकोनॉमी के फंडामेंटल मजबूत हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पॉलिसी क्लियरिटी है और ग्लोबल इन्वेस्टर का ट्रस्ट हाई है। Q2 की 8.2% ग्रोथ सिर्फ एक स्टैटिक नहीं बल्कि एक मैसेज है कि इंडिया आगे बढ़ रहा है, तेजी से, कॉन्फिडेंटली और ग्लोबल लीडरशिप की दिशा में। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।